चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हम सवाल नंबर 5 तक कर चुके थे और आज की इस क्लास में हम उसके आगे सवाल नंबर 6 से करने वाले हैं। अगर इसके पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 6। तो 6 में क्या दिया है, हमसे कह रहा है मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। हमें सबसे पहले धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो धारा को हम किससे लिखते हैं? धारा को हम लिखते हैं आई से। तो आई का मान दे रखा है हमें 0.5 एम्पियर। ये हो गया धारा आई का मान। प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया है समय, कितना दिया है? 1 मिनट। तो समय को हम किससे लिखते हैं? टी से। समय को हम लिखते हैं टी से और टी बराबर हमें दिया है 1 मिनट। और आपको पता होगा जो हम टाइम लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं? सेकंड में। यानी जो टाइम है हमारा वो किसमें होना चाहिए? सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं हम? एन से। यानी एन का मान हमसे पूछा है। तो हमें पता है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है I बराबर Q अपॉन में T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा I T। अब आपको पता है I का मान दे रखा है, I का T है, T का मान दे रखा हमें, और Q का मान नहीं दे रखा और हमसे पूछा भी नहीं है Q का मान। हमसे पूछा है N का मान। हमें N का मान निकालना है। तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है NE। तो हम Q की जगह लिखेंगे NE I T। हमें किसका मान निकालना है? N का मान निकालना है। तो N बराबर हो जाएगा I T अपॉन में E। अब I का मान क्या दे रखा है? I का मान है 0.5 और T का मान है 60। E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसे सॉल्व कर लेंगे, n का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल और आप इसे 4 से कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 15, 15 चौको 60 और 4 से 4 चौको 16। तो n बराबर आ जाएगा 15×75 अपॉन में 4 और ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, गुणा 10 की पावर 19। तो 4 का भाग करेंगे हम 75 में तो n बराबर हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 35, 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 हो गई 0, 4 सते 28, 4 पंचे 20 गुणा 10 की पावर 19। ये हो गया n का मान। यही हमें निकालना था। सवाल नंबर 6 18.75 गुणा 10 की पावर 19। हाँ, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 7। ऐसे ही हम कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। प्रति पथ में धारा का मान क्या होगा? तो इस सवाल को करने से पहले हम समझ लेते हैं, दो बातें समझ लेते हैं। पहला, आवर्त काल, दूसरा आवृत्ति। तो सबसे पहली बात, जो आवर्त काल होता है उसे हम लिखते हैं T से, और जो आवृत्ति होती है उसे लिखते हैं हम N से। और जो आवर्त काल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है? हमसे कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर चक्कर लगा रहा है और हमसे कह रहा है 1 सेकंड में हमें चक्करों की संख्या दी है। तो जो ये आवर्त काल होता है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है उसको एक चक्कर, मान लो ये नाभिक है, उसके चारों चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं हम आवर्त काल। ठीक है। और एक सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा ले रहा है उसे हम बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब आवर्त क्या होती है? एक सेकंड में चक्रों की संख्या। आपको क्या लिखना है? आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में चक्रों की संख्या, और आवर्त काल एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल। हमें क्या दिया है? हाइड्रोजन परमाणु नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है, यानी एक सेकंड में हमें चक्करों की संख्या दी है। तो ये किसका मान हो गया? आवृत्ति का मान हो गया। आवृत्ति, और आवृत्ति को लिखते हैं किससे? हम n से। n का मान क्या होगा? 6.0 गुणा 10 की पावर कितना है? 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड। ये हो गया आवृत्ति का मान। और प्रति पथ में धारा का मान क्या होगा? हमें I का मान पूछा। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q अपॉन में T। ये क्या होता है? T होता है समय, तो यहाँ पर समय नहीं होगा, हमें क्या होगा? यहाँ पर होगा T, यानी आवर्त काल। और आप एक लिख लीजिए, आवृत्ति लिखिए आप, आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध। तो आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध क्या होता है? T बराबर होता है 1/n। ये होता है आवर्त काल, ये होती है आवृत्ति। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T Q अपॉन T की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/n। तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा Q इंटू n। अब आवृत्ति का मान हमें दे रखा है लेकिन Q का मान नहीं दे रखा है, तो Q बराबर हमने क्या पढ़ा? Q बराबर होता है n e, लेकिन वहां पर n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम इधर n की जगह कर लेंगे n डैश e n। हमने n डैश क्यों किया? क्योंकि n हमने पहले से ही आवृत्ति को दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर n हमने n की जगह n डैश कर दिया। n डैश क्या है? n डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये n क्या है? आवृत्ति। तो I बराबर हो जाएगा n का मान 6.0 गुणा 10 की पावर 15 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू n का मान, हाँ, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या n e, हाँ सही तो है यार, ये आवृत्ति दे रखी है भाई, और Q का मान n e, गलत हो गया यार। सही तो है यार n, लेकिन फिर n का मान e, I का मान तो निकालना हमें सवाल नंबर, हमें I का मान ही तो निकालना है। n डैश अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन हमसे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक है।
हाइड्रोजन परमाणु में दे रखा है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश का मान क्या हो जाएगा 1, और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई को आप सही से लिखिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ। ये ई का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। एन यानी आवृत्ति। आवृत्ति का मान क्या होता है, आवृत्ति का मान क्या दिया है 6.0 गुणा 10 की पावर 15। तो ये आ जाएगा आई का मान ये 16 दशमलव कोई मतलब है नहीं, ये 16 यानी 9.6 गुणा माइनस की 19 है, ये प्लस की 15 है, तो -19 प्लस की 15, 15 4 19 यानी 10 की पावर माइनस की 4 एम्पियर। ये आ गया आई का मान। सवाल नंबर 7 में आई का मान क्या दे रखा है? हाँ, इतना भी आपका सही है। जो आंसर दे रखा है हमको किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में दे रखा है। हमें आंसर किस में दे रखा है, मिली एम्पियर में दे रखा है। लेकिन हमारा जो ये आंसर आया है ये भी कैसा है, सही है। आपको अगर आप एग्जाम में इतना करके आ रहे हो आंसर, आपको एग्जाम में आंसर तो पता नहीं है, तो आपका ये बिल्कुल ही सही है। लेकिन आप अगर किताब के हिसाब से कर रहे हो तो कैसे करोगे, तो आई बराबर लिख सकते हो आप, इसे 0.1 अंक यहाँ इधर आगे लाएंगे तो हो जाएगा 0.96 गुणा, तुम दशमलव को एक अंक बाईं तरफ खिसका है, क्या हो जाएगी एक घात प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 प्लस 1। तो ये आई बराबर आ जाएगा 0.96 गुणा 10 की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 एम्पियर। ये आ गया एम्पियर। हमें दिया है मिली एम्पियर में, आंसर हमें किस में दिया है, मिली एम्पियर में। तो जब भी हम मिली एम्पियर में लगाते हैं, जब हटाते हैं तो क्या होता है 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करते हैं। लेकिन जब हटाते हैं और जब हम लगाते हैं तो क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 3 से भाग कर देंगे। तो क्या होगा, ये 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0.96 एम्पियर जो हमें दिया हुआ है। 0.96 मिली एम्पियर। यार मिली में तो चेंज किया अभी, मिली एम्पियर। ये हो गया सवाल नंबर 7। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल आराम समझ में आ रहे होंगे। यहाँ भाई मेरे हिसाब से एक एक चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ मैं। और फिर भी आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही, क्लास सही लग रही है, क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हो सके तो आप शेयर कर दीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आराम से देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 8। आपको टेंशन नहीं लेना, डेट आ गई होगी, आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, आपके हो जाएंगे सारे, ठीक है। बाकी आप अपना देख लेना। सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया हमें, 7 हो गया था 8। तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, हमें क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से। तो ए का मान दिया हमें 1 एम स्क्वायर। तो मिलीमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो यहाँ क्या स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1। आपको पता होगा जब भी हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं क्या करते हैं 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है मिलीमीटर स्क्वायर, तो एक बार और गुणा हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ए का मान आ जाएगा 1 गुणा -3 माइनस का 6, ये हो गया ए का मान 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब। 2.5 गुणा 10 की पावर 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है एन का मान। एन का मान क्या है 2.5 गुणा 10 की पावर 24,
10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है हमें, इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n का मान हो गया और इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। I का मान दे रखा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अनुगमन वेग की गणना कीजिए। औसत अनुगमन वेग को कैसे लिखते हैं? Vd से, यानी हमें Vd का मान पूछा है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर n e a v d, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो हमें किसका मान, Vd का मान निकालना है। तो Vd बराबर हो जाएगा I अपॉन n e a। I का मान क्या दे रखा हमें, I का मान दे रखा है 2 और n का मान है 2.5 गुणा 10 की पावर 24 गुणा E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुणा ए का मान क्या दे रखा हमें, 10 की पावर माइनस का 6, ये दे रखा 10 की पावर माइनस का 6। आप क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आप क्या करिए, 1 दशमलव ये 1 दशमलव, ये दशमलव में हटाया 0 बढ़ाया, ये दशमलव उठाया 0 बढ़ाया, ये 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा Vd बराबर, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 2, हाँ 2 बचा, 2 गुणा 10 की पावर 24 माइनस 19, 19 6 25 और 24 बचेगी 10 की पावर माइनस की 1, हाँ माइनस की 1, तो माइनस की 1 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। आंसर इसका कितना आ रहा है Vd का, सवाल नंबर 2 में, और सवाल नंबर कौन सा है 8। हाँ तो सही है 8, माइनस की ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 10 की 10/2, 2 पंचे 10, यानी Vd का मान आ जाएगा 5, ये आंसर आ रहा है 5, हाँ 5 आता है मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया Vd का मान। ये होगा सवाल नंबर 8। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 9। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सवाल नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है हमसे, 0.5 mm त्रिज्या की एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। हमसे क्या कह रहा है, 0.5 mm त्रिज्या की, तो त्रिज्या को हम कैसे लिखेंगे, r से। r का मान दे रखा हमें 0.5 mm, तो मिलीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करेंगे हम तो हो जाएगा r बराबर 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं r बराबर, जो दशमलव है इसको हम क्या करेंगे, एक अंक दाईं तरफ इसका देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक घात माइनस हो जाएगी। ठीक है, और -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 4 मीटर। ये हो गया r का मान। 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, हमें I का मान दे रखा है, I बराबर है 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है n बराबर 4 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब।
n का मान दे रखा है, ठीक है। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन वेग यानी vd का मान हमें निकालना है, vd का मान हमें निकालना है। तो फिर से वही सूत्र हम लगाएंगे, I बराबर क्या पढ़ा है हमने, I बराबर होता है n e a vd। हमें किसका, vd का मान निकालना है, तो vd को हम साइड में करेंगे, आ जाएगा I अपॉन में n e a। I का मान हम रख देंगे, लेकिन अभी I का मान हमें पता है, I का मान दे रखा हमें, n का मान दे रखा हमें, E का मान हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, लेकिन A का मान हमें नहीं पता है। तो आपको पता है I बराबर n E। A बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, एक तार में हमें 0.5 मीटर त्रिज्या के तार में, जो तार होता है, तार कैसा होगा, वृत्त होता है तार, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए का मान हमें पता नहीं है। तो ये आ जाएगा vd बराबर, आई का मान क्या दे रखा हमें, आई का मान है 0.5 अपॉन एन का मान क्या है 4 गुणा 10 की पावर 28 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस की 4 हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, गुणा में खाते जुड़ जाएंगे, नहीं 4 4 8 हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 8। अब इसको हमें सोल्व करना है। आप देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। तो आप ये मानिए आपके जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे, 90% चांस है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। ये सवाल ऐसे आ सकते हैं, लेकिन जो डाटा होगा वो चेंज करके देगा, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा। आप कैलकुलेशन करने में इसमें आपको 5 मिनट लग जाएंगे कम से कम, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने को नहीं देगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करिए, ठीक है, लेकिन आप तैयारी करके आप अपनी पूरी जाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए और ये दशमलव से 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 चौको 100, 100 से 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, ये आ गया vd बराबर 5 अपॉन में 16 314, ये है -8 और -19, तो -19 -8 हो जाएंगे माइनस की 27, और माइनस की 27 और प्लस की 28 बचे कितनी, 10 की पावर प्लस की 1। ये 5 से कैंसिल कर दोगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 16 गुणा 314 गुणा 2। अब आप बताओ इसे आप कैसे सोल्व करोगे। आप इतना सोल्व कर लिया, अब इसे एक ही ऑप्शन है इसका, आप मल्टीप्लाई करके एक में भाग करो, भाई कुछ भी कर लो, आप घाते कम ज्यादा कर लोगे, ऊपर 10 में बना लोगे, तब भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अब मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, 0.995 0.995 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकंड। आप मैंने सोचा, मैंने देखा कि शॉर्ट तरीका शायद क्या पता कोई हो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप जब इसे हल करोगे, जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करोगे, इसका गुणा करोगे और ऊपर का हाथे कम ज्यादा करके देखोगे। जैसे मान लो 10 की पावर में कुछ जोड़ दोगे, 10 की पावर मान लो 5 प्लस की कर ली, उसके बाद 10 की पावर माइनस की 5 कर ली, माइनस की, प्लस माइनस आंसर इसका एक ही आएगा। हाँ, आंसर इसका एक ही आएगा। फिर आप 16 में किसी का भाग करो, ऐसे कर सकते हो, मान लो ये चीज कर सकते हो आप, लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन बहुत कम चांस है कि ऐसी कैलकुलेशन आपके सवाल में एग्जाम में आए।
ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करने में ही आपको इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये हो गया सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10। आप ए का मान भी पहले निकाल सकते हो, जैसे मान लो यहाँ हमने किया पाई आर स्क्वायर, आप साइड में करके कहीं ए का मान निकाल लो, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तब भी आपको करना वही पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी कर लो आप। ये हो गया सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं, बहुत कम चांस होता है जैसे इतनी टफ कैलकुलेशन आ जाए भाई। आपको आपसे एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा आपसे। ये हो गया सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10। दस में क्या दिया हमें, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें n का मान दे रखा है। n बराबर है 2 गुणा 10 की पावर 28, 2 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग Vd का मान दे रखा है हमें, Vd का मान 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आपको ये बहुत देखना होता है, जैसे मान लो आपको पता ही नहीं चलता, काफी पता ही नहीं चलता कि हम चेंज क्या करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे मान लो इधर सेंटीमीटर आ गया, अब हमें चेंज करना ही पड़ेगा, इसे जो सेंटीमीटर उसे मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो Vd बराबर हो जाएगा, एक मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया मीटर में। ठीक है, ये हो गया Vd। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, J से। तो हमें J का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, J का मान निकालना है। तो J बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, J बराबर होता है I अपॉन में A, और I बराबर क्या होता है, N E A VD अपॉन में A से A कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट सूत्र N E VD भी याद रख सकते हो, अगर याद नहीं है तो आप ऐसे कर लोगे I अपॉन A से। तो J बराबर हो जाएगा N E VD। J बराबर हो जाएगा, N का मान क्या है, 2 गुणा 10 की पावर 28 E का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। Vd का मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 2। तो ये आ जाएगा J बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2, और ये माइनस का 19 माइनस की 2 हो जाएगी माइनस की 21, और माइनस की 21 लिख लो आप एक बार और, 10 की पावर 28 गुणा 10 की पावर माइनस का 21। ये आ जाएगा J बराबर 3.2 गुणा 28 है और ये माइनस की 21 है। तो 28 में से 21 जाएंगे, हम कम करेंगे तो हो जाएगा 21 7 28, यानी बचेगी 10 की पावर 7। यही आ जाएगा आंसर। 10 नंबर में क्या है, 3.2 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा धारा घनत्व J का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। तो आज हमने 6 से 10 तक कर लिया आज। और आपको ये क्लास कैसी लगी, सबसे पहले तो ये बताना आपको कमेंट में। उसके बाद अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, और अगर क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उससे क्या होता है, पता लगता है मतलब जो मैं करवा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कहीं दिक्कत आ रही है क्या नहीं है।
ये जैसे अब भाई यहाँ तो भाई बंद कमरा है, कोई नहीं सामने, मेरे से जो हो रहा है मैं पूरा कर रहा हूँ, आपको जो लग रहा है आप वो बताइए, ठीक है। और क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है।